दोस्तों, जस्टिस मुरलीधर, जिन्होंने दिल्ली दंगे केस की सुनवाई के दौरान आधी रात को अपने घर पर कोर्ट बुलाई थी और दिल्ली पुलिस को भाजपा नेताओं के कथित भड़काऊ भाषणों पर सुनवाई में दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता की कड़ी आलोचना की थी। जब सॉलिसिटर जनरल ने भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में देरी का तर्क दिया और कहा कि अभी सही समय नहीं है भड़काऊ भाषणों पर एफआईआर करने का, तब जस्टिस मुरलीधर ने जवाब दिया था कि उचित समय कब है, शहर जल रहा है। जब आपके पास भड़काऊ भाषणों के कई क्लिप हैं तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस को 24 घंटे के अंदर एफआईआर पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। इसके बाद रातों रात जस्टिस मुरलीधर का तबादला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कर दिया गया था। जस्टिस मुरलीधर ने स्वतंत्र और आजाद मीडिया और इनकी लोकतंत्र और न्यायपालिका में भूमिका पर बात करते हुए मीडिया के प्रति सरकार के रवैये की पोल खोल दी है। रिटायर्ड जस्टिस मुरलीधर ने इंटरनेट शटडाउन, मेनस्ट्रीम मीडिया पर कॉरपोरेट और राजनीतिक नियंत्रण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में न्यायपालिका की असंगत भूमिका जैसे व्यवस्थागत मुद्दों पर अपनी बात रखी है। पूरा मामला बेहद ही दिलचस्प है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि चैनल से जुड़ी तमाम जानकारी आपको मिलती रहे। जस्टिस एस मुरलीधर, जो उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इन्होंने 21 मार्च 2025 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बीजी वर्गीज मेमोरियल लेक्चर में मीडिया, अदालतें और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विषय पर एक प्रभावशाली भाषण दिया है। भारत में प्रेस की आज़ादी के मौजूदा हालात को सीधे तौर पर विखंडित करते हुए वरिष्ठ वकील और पूर्व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर एस मुरलीधर ने देश में पत्रकारों और मीडिया के सामने आने वाली लगातार चुनौतियों को रेखांकित किया है। इन्होंने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता के गिरते स्तर की ओर इशारा किया, जिसमें 2024 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 180 देशों की सूची में भारत 159वें स्थान पर था। जस्टिस मुरलीधर ने कहा कि वास्तव में स्वतंत्र और आजाद होने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति में मीडिया को एक स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रभावी बने रहने के लिए उसे स्वतंत्र मीडिया की आवश्यकता होती है। यह आपसी निर्भरता इसलिए है क्योंकि मीडिया एक निगरानीकर्ता की भूमिका निभाता है, जो सत्ता यहां तक कि न्यायपालिका को उसकी कमियों, पक्षपात या अन्याय के लिए जवाबदेह ठहराता है। न्यायपालिका के लिए एक स्वतंत्र मीडिया पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, जिससे जनता की निगरानी संभव होती है और उसकी वैधता और निष्पक्षता मजबूत होती है। लोकतंत्र में मीडिया हाशिए पर खड़े समुदायों की आवाज को बढ़ाता है, राज्यों के अतियों को रोकता है और नागरिकों को सूचित करता है, जिससे वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्थक रूप से भाग ले सके। जस्टिस मुरलीधर ने चेतावनी दी कि जब मीडिया पर कॉरपोरेट या राजनीतिक हितों का नियंत्रण हो जाता है तो यह अपनी भूमिका निभाने में असमर्थ हो जाता है, जिससे अन्यायिक प्रभावशीलता और लोकतांत्रिक अखंडता कमजोर होती है। इन्होंने गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर सरकार की प्रतिक्रिया का उदाहरण देते हुए आलोचना के प्रति असहिष्णुता को उजागर किया और कहा कि ऐसी स्थिति में मीडिया की भूमिका को चुनौती देना और न्यायपालिका को उसकी रक्षा करना जरूरी है। इन्होंने कहा कि अब पूरे देश में इंटरनेट शटडाउन के आदेश लगभग नियमित रूप से जारी किए जा रहे हैं। किसानों के विरोध में, मणिपुर के हिंसा में और यहां तक कि परीक्षाओं के दौरान भी ये आदेश सार्वजनिक डोमेन में नहीं है, इसीलिए अप्राप्य हैं और चुनौती रहित बने हुए हैं। भारत, ईरान, म्यांमार और यूक्रेन 2022 और 2023 में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन वाले देशों में शामिल है।
एक्सेस नाउ की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में दुनिया भर में 294 इंटरनेट शटडाउन हुए, इनमें 84 सिर्फ भारत में हुए हैं। इन्होंने कहा कि पत्रकारों को विमान में चढ़ने से पहले ही आखिरी समय में विदेश यात्रा करने से रोक दिया जाता है। जब राणा अयूब महिला पत्रकारों के खिलाफ हिंसा पर बातचीत करने के लिए यूरोप जाने वाली थी, तो दिल्ली न्यायालय ने उनका बचाव किया, लेकिन पुलिट्जर प्राइज जीतने वाली कश्मीरी फोटो पत्रकार सना इरशाद मट्टू को अक्टूबर 2022 में वैध अमेरिकी वीजा होने के बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक दिया गया और न्यूयॉर्क में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उन्हें जाने नहीं दिया गया और इसके पीछे कोई कारण भी नहीं बताया गया। मीडिया की भूमिका सत्ता को जवाबदेह बनाना है और यदि वह कॉरपोरेट और राजनीतिक हितों के प्रति कृतज्ञ है तो वह ऐसा प्रभावी ढंग से नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि भारत में मीडिया को अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी के लिए संघर्ष करना पड़ा है। हालांकि यह एक तथ्य है कि मुख्य धारा के अधिकांश प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या तो बड़े कॉरपोरेट घरानों के स्वामित्व में है या राजनीतिक दलों के स्वामित्व में है। यानी कि एक तरह से जस्टिस मुरलीधर ने जो मेनस्ट्रीम मीडिया पर कॉरपोरेट और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसको लेकर चिंता जताई है। कहा है कि यदि मीडिया पर कॉरपोरेट घरानों और राजनीतिक दलों का प्रभाव हो जाएगा तो इससे मीडिया की स्वतंत्रता को खतरा है और मीडिया अपना काम प्रभावी ढंग से नहीं कर पाएगा। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।